हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी रेस पर। मैं हूं देवी सिंह। कल हमने जो है इस सिलेबस के करीब 100 टॉपिक हमने देखे थे यूपीएससी के लिए कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अब देखो, उन टॉपिक के अंदर उप टॉपिक होते हैं, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के उप टॉपिक जो है देख लेंगे। जैसे आज हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो बड़े बड़े 14 टॉपिक हैं, तो इन 14 टॉपिक के अंदर जैसे कि उप टॉपिक कितने हैं वो पढ़ना है। तो करीब हर एक सब्जेक्ट में उप टॉपिक भी हैं और 70 से 80 उप टॉपिक हैं। मैं ये गारंटी दे के कह सकता हूं कि अगर सभी उप टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी मतलब बाहर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है और 100% यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। तो उप टॉपिक जैसे पहला हमारा चैप्टर था भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें उप टॉपिक है आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है, सतत धारणी विकास क्या है। तो ये टॉपिक देखो, ये इसके जो है भूमिका इंट्रोडक्शन के ये उप टॉपिक है। इसी तरह मुद्रास्फीति दूसरा चैप्टर है और इसके अंदर जो उप टॉपिक है कि मुद्रास्फीति क्या है, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, दर के आधार पर मुद्रास्फीति के क्या प्रकार हैं, मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो क्या क्या हैं, मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, और जैसे कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत इसमें से सीपीआई को भी पढ़ना होगा, इसी के अंदर जो है डब्ल्यूपीआई को पढ़ना होगा। तो ये जो है मुद्रास्फीति के टॉपिक के अंतर्गत ये उप टॉपिक हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा तीसरा चैप्टर आता है मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियों में हम मौद्रिक नीति है क्या, मौद्रिक नीति उपकरण क्या होते हैं, मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, जी सैप 1.0 क्या है, तरलता संजाल क्या है, सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति क्या है, मौद्रिक नीति समिति क्या है, गुणात्मक उपकरण क्या है, गैर पारंपरिक उपकरण किन्हें कहते हैं, प्रधान दर जो है प्राइम लैंडिंग रेट सॉरी जो है इसमें से प्रधान ऋण दर क्या है, आधार दर क्या है, एमसीएलआर क्या है, रेपो आधारित ऋण दरें क्या होती हैं, और घरेलू मुद्रा का जो विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या है, एलटीआरओ एलटी जो है टीएलटीआरओ ये चीज क्या होती है। तो ये आपको 3 टॉपिक हो गए, जैसे कि हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक मौद्रिक स्फीतियों के अंतर्गत ये पढ़ना है। फिर हमारा चौथा टॉपिक आता है भारत में बैंकिंग व्यवस्था। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है, नए नोट छापने की क्या क्या मतलब मेथड है, कैसे कैसे नए नोट छापे जाते हैं, भारत में जो है बैंकों का संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ा है, इसमें पढ़ना होगा उप टॉपिक के अंतर्गत। और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास, बैंकों का वर्गीकरण देखना होगा, बैंकिंग क्षेत्र सुधार और नरसिम्हन समिति रिपोर्ट पढ़नी होगी। साथ में जो है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश संबंधी नियम पढ़ने होंगे, और वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के लिए जो अभी रिसेंट 2021 में कुछ जो संशोधन हुए, प्रावधान हुए, ये क्या होते हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण क्या है जो प्राइम लेंडिंग रेट होता है, जो एनपीए है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति क्या होती है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है यानी द्वितुलन पत्र की जो समस्या है, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, बैड बैंक क्या है, और बैड बैंक के साथ साथ जो है इसमें पैरा का एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है, साथ में एनए आरसीएल और आईडीआरसीएल ये नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या चीज है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 ये भी इसमें पढ़ना होगा। वहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो है इसमें पढ़ना होगा। वित्तीय समावेशन जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ना होगा। वहीं इसमें जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई जिसको एमएसएमई कहते हैं ये पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसी में पढ़ना होगा। इसके साथ साथ नचिकेत मोर कमेटी के जो सुझाव हैं और भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक को पढ़ना होगा। वहीं जो है संप्रभु प्रतिभूति योजना जिसको है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहते हैं, और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई इससे संबंधित चीजें पढ़नी होगी। इसमें से एनपीसीआई और जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है ये पढ़ना पड़ेगा। एटीएम के जो प्रकार हैं ये पढ़ना पड़ेगा। बेसल मानदंड, नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। तो बड़ा टॉपिक है बैंकिंग व्यवस्था। फिर इसके बाद मुद्रा बाजार की बात करें तो मुद्रा बाजार में भाई मुद्रा बाजार के ऋण प्राप्त करने के तरीके कैसे हैं, मुद्रा बाजार गति और तरलता की गणना कैसी होती है, और इसमें से एक तीसरा चीज नहीं लिखा है कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या होते हैं, मुद्रा बाजार के
बाजार के उपकरण, तो अगर ये पढ़ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला टॉपिक है हमारा पूंजी बाजार। तो इसमें सरकारी प्रतिभूतियां और औद्योगिक प्रतिभूतियां क्या होती हैं, पूंजी बाजार के उपकरण क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर बाजार का वर्गीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या होती है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करें, म्यूचुअल फंड के प्रकार की बात करें, अगर REITs, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पी नोट्स और विश्व के कुछ संवेदी सूचकांक, डिबेंचर, भारत बॉन्ड और ETF पढ़ना होगा। वहीं बीमा क्षेत्र, IRDAI और सेबी में एक बार विवाद हो गया था, वो विवाद का मसला क्या था। फिर कच्चे तेल की कीमत का जो है नकारात्मक होना, जब पिछले बार जो है, अब तो बढ़ रही है हालांकि, तो अब वो भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी पढ़ना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी हाईलाइट रहता है, और बिटकॉइन ये क्या चीज़ है, P2P लेंडिंग जिसको पीयर टू पीयर लेंडिंग कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दिवाला और दिवालिया संहिता जिसको IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद और उसकी गणना के जो जो अलग अलग मेथड हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसके जो गणना के मेथड, क्रय क्षमता की तुलना, ये हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा राजकोषीय व्यवस्था। इसमें से हमें राजस्व और पूंजी प्राप्तियां पढ़ना होगा, राजस्व और पूंजी व्यय पढ़ने होंगे, विभिन्न प्रकार के घाटे पढ़ना चाहिए, हिनार्थ प्रबंधन, इसमें से आर्थोपाय अग्रिम, FRBM एक्ट 2013, राजकोषीय सक्रियतावाद, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा। 14वें वित्त आयोग के सुझाव, 15वें वित्त आयोग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी अनुशंसाएं, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और जो है राजकोषीय विवेक जिसको फिजिकल प्रूडेंस बोलते हैं, वित्तीय क्षेत्र और जो है विधायी सुधार आयोग पढ़ना पड़ेगा। वहीं सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल जिसको PDMC बोलते हैं, और सार्वजनिक ऋण पर जो है स्थिति पत्र का जो 9वां संस्करण, ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत, ऑफ बजटिंग बोरोइंग, विभिन्न प्रकार की जो बजटिंग व्यवस्थाएं हैं, जो जेंडर बजटिंग है, विभिन्न प्रकार के जो घाटे हैं, रेल बजट और आम बजट का विलय क्यों किया गया, ये सारा सब कुछ हमें फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अगला हमारा टॉपिक है भैया कर व्यवस्था। कर व्यवस्था के अंतर्गत हम कर से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष कर हैं, विवाद से विश्वास योजना और दोहरा कर परिहार समझौता जिसको अब जो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जिसको गार कहते हैं, और फिर FARC यानी जो है कर प्रशासन सुधार आयोग जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन, ये सब कर व्यवस्था के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष कर संहिता, ट्रांसपेरेंट जो है इनकम ऑन ऑनरिंग ऑन ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इसमें से गूगल टैक्स पढ़ना होगा, गूगल टैक्स या फिर लेवी, या फिर जो है इसमें से जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर पढ़ना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं, और जो है वस्तु और सेवा कर इसी के अंतर्गत आएगा, कंपोजिशन स्कीम इसी के अंतर्गत आएगी, ई वे बिल जो है इसी के अंतर्गत आएंगे, सबका विश्वास योजना और विमुद्रीकरण वो इसी टॉपिक में पढ़ाया जा रहा। अगला टॉपिक है भाई विदेशी निवेश और जो है व्यापार। तो इसमें से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, मल्टी ब्रांड रिटेल और ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रत्यक्ष और विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ये पढ़ना होगा। साथ में अगला टॉपिक है भुगतान संतुलन। तो इसमें अमेरिकी रिसेशन, यूरोजोन संकट, ब्रेग्जिट, लेट कन्वर्जेंस ट्रैप, जो है अर्थव्यवस्था का वियुग्मन जिसे बोलते हैं डिकपलिंग, और जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसमें से RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, सामान्य प्राथमिकता प्रणाली जिसको GSP बोलते हैं, ये सभी हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है कृषि। 2019 में तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, भारत में जो है खेतिहर परिवारों का क्लासिफिकेशन, फिर कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से क्या क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, भूमि सुधार योजना क्या है, भारत में जो हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है, जन वितरण प्रणाली जो PDS सिस्टम है, और एक राष्ट्र एक जो है राशन कार्ड पढ़ना होगा। फिर मॉडल APMC कानून 2003 और 2017 में जो संशोधन हुआ, वर्ष 2022 में जो किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य में क्या क्या सरकारों ने किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 क्या है, इसमें से भारत में जो है खाद्य प्रसंस्करण ये क्या चीज़ है, कृषि के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून 2018, नए कृषि कानून संबंधित विवाद और अपेक्षाएं पढ़नी होगी, किसान रेल और जो है कृषि उड़ान योजना पढ़ना होगा, कृषि सहायकी, कृषि में जो है सहायकी ये भी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जो है पशुपालन की अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा।
उद्योग के अंतर्गत देखें तो अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर होना, देश में जो है रोजगार विहीन समृद्धि का दौर, भारत में प्लानिंग और इससे संबंधित मुद्दे, भारत में जो औद्योगिक विकास, महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां, निवेश और निजीकरण, ये उद्योग के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। रणनीतिक विनिवेश जो है नीति, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र जो निब्ज, ये पढ़ना पड़ेगा। नई औद्योगिक नीति, निम्न एवं मध्यम आय संजाल, व्यापार सुगमता रिपोर्ट, निवेश मॉडल, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है जो है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें जो है विश्व बैंक और उसके अंग होंगे, इसमें से मसाला बॉन्ड होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, विश्व व्यापार संगठन होगा, प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क अवरोध होगा, दोहा विकास सम्मेलन होगा, बाली सम्मेलन होगा, नैरोबी सम्मेलन होगा, ट्रिप्स। तो ये चीज़ें आपको जो है इसमें से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमी के अंतर्गत करीब इसमें से उप टॉपिक होंगे कि 100 के आसपास जो हैं उप टॉपिक हैं। अब मैंने इसमें से काउंटिंग तो नहीं करी है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इकोनॉमी से आने वाले यानी जो प्रीलिम्स में है, प्री और मेंस और साथ में इंटरव्यू यानी जो PMI जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें भी, इनके अंदर भी बहुत सारे उप टॉपिक हैं और ये सारे टॉपिक हमने, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर इनका नोट्स दे दो, इनका उप टॉपिक, हमने अपने ऐप पे एक टॉपिक टॉपिक पर फोकस किया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी क्वालिटी जो है कहीं 2.5 लाख वालों से बेहतर है और क्वालिटी के साथ साथ हमने अपनी पूरी फैकल्टी पे ये फोकस किया है कि कुछ छूटने ना पाए। हमारे ये कोर्स जो है ऑनलाइन करीब जो है 1200-1300 घंटे से ऊपर का बना होगा, क्योंकि अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें, और पीटी करीब 400 या 500 के घंटे के आसपास बना होगा। तो आप जाएं हमारे ऐप पे फटनेर आईएएस में और आपको करीब जो है 4499 रुपए का कंप्लीट कोर्स, जो कि हिंदी में हमें एक एक चीज कवर करी गई है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि पॉलिटी के जो उप टॉपिक होंगे, और एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर इंग्लिश में भी करना है, तो मैं इसके इंग्लिश में भी जो है उप टॉपिक भी करूंगा और पूरा कोर्स भी करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।